नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है पिछले टर्न पर यानी तीसरे लेक्चर में हम लोग जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है जो पूरक कोण होता है आप लोग देखे ही थे। उसमें मतलब कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो उसी में हम लोग पढ़े थे ना कल, जो है जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, sin 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए। तो यही मतलब कि ये पूरक कोण है ना। अगर दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो पूरक कोण कहे जाते हैं। अब जो है आप लोग जो है जितना भी बताया गया है आप लोगों को, आप उस पर आधारित जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और जो समस्या हो आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग जो हम कल सीखे थे, ये जो हम लोग कल 6 फार्मूले सीखे थे उन्हीं पर हम लोग आधारित कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है, tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। हम लोगों को जो है इसका मान निकालना है। अब देखिए, अब ये विचार की बात है, आपके तर्क शक्ति की बात है कि आप कितना जल्दी इसमें जो है सेटिंग कर ले जाते हैं। अब इसमें हमको जो है इसमें किसी भी कोण को आप तोड़ दीजिए। जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 90 माइनस ए वाला, उसी फार्मूले पे किन्हीं भी दो टर्म को आप ब्रेक करिए। तो जैसे आइए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस 42 लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में से हम 42 घटाएंगे तो हमको 48 मिल जाएगा। और इसको ऐसे रहने दीजिए tan 42। अब इसको तोड़ दीजिए, ये tan 23 है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस 67 लिखा जा सकता है। 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 हमको प्राप्त होगा। और ये tan 67, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कल, tan 90 माइनस ए हम लोग पढ़े थे ना। tan 90 माइनस ए ये हमारा बराबर होता है cot ए के ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 42 इंटू ये tan 42 है ही, ये tan 90 माइनस ए, ये अगर हम इसको ए माने तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot ए यानी cot 67 इंटू tan 67। अब देखिए मैंने बताया था cot जो है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि cot 42 को लिखा जा सकता है 1 इंटू tan 42। और ये tan 42 है ही, इसको लिखा जा सकता है 1 अपान tan 67। और ये tan 67 है ही, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये बराबर 1 के। अगर आपको त्रिकोणमिति में जो है फार्मूला याद है तो आप जो है सवाल को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसमें कुछ है थोड़ी, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है cos 32 cos 38 है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब ये भी देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें आप जो है किसी दो को तोड़ दीजिए, चाहे इसको तोड़ दीजिए चाहे इसको तोड़ दीजिए। आइए हम दूसरे वाले को तोड़ते हैं। cos 38 52 को क्या लिखा जा सकता है,
काश 90 माइनस 38 लिखा जा सकता है। 90 में से 38 घटाएंगे 52 हमको मिलेगा ना। और आइए ऐसे इस तरफ भी कर दीजिए, साइन 38 को ऐसे रहने दीजिए, या इसको ऐसा करिए, इसको जो है ऐसे रहने दीजिए, या चाहे एक को तोड़ ही दीजिए, तोड़ दीजिए, इसको तोड़ते हैं, 52 को तोड़ते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 38 हो जाएगा ये काश 38 इंटू काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन 38 की हो जाएगा ना ये। और इधर देखिए ये साइन 38 है ही, और साइन 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, काश थीटा हो जाएगा, यानी काश 38 हो जाएगा। अब वही चीज़ देखिए, काश 38 इधर, इसमें भी काश 38, ये साइन 38, ये साइन 38, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। जब एक राशि में से वही राशि घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ये हमारा जो है आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी सवाल यहाँ पर कराए जा रहे हैं सब आसान है, फार्मूले पर आधारित हैं। आपको अगर फार्मूले की समझ है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये अगला सवाल देखते हैं। दिया है tan A इक्वल्स टू काट B, तो हमको ज्ञात करना है A प्लस B का मान। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया जा सकता है, ये इधर tan में दिया है, इधर आंकड़ा काट में दिया है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि चाहे इसको tan को काट में बदल दें, चाहे काट को tan में बदल दें। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर दीजिए। जैसे आइए हम लोग काट को तोड़ते हैं। काट B को क्या लिखा जा सकता है, हम लोग पढ़े हैं ना, tan 90 माइनस B अगर लिख दें, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है ना, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए इधर tan A इक्वल्स टू 90 माइनस B है, तो इसको लिखा जा सकता है A इक्वल्स टू 90 माइनस B को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, A प्लस B इक्वल्स टू 90। यही हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख कर सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फार्मूले पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है साइन 36 अपान काश 54 प्लस काश 36 अपान साइन 54। इसका मान जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी क्या किया जा सकता है, चाहे अब जैसे देखिए अंश में साइन में है, हर में काश में है, और ऊपर इधर काश में है, तो अंश ये हर जो है साइन में है। तो ऐसा करिए कि जिससे चाहे इसको भी एक में, चाहे साइन में ही रहने दीजिए, चाहे काश में तोड़ दीजिए, ये वही काम इसमें भी कर दीजिए। आप स्वतंत्र है करने के लिए। जैसे मैं ऊपर को साइन 36 को तोड़ रहा हूँ, साइन 36 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस 36 अपान ये काश 54, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस काश 36 अपान साइन 54 को आप तोड़ दीजिए। साइन 54 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस 36 लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में से जब 36 घटाएंगे तो हमको 54 मिलेगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग क्या सूत्र पढ़े हैं, मैंने बताया था कि 90 माइनस थीटा हमेशा जो है साइन काश में परिवर्तित होता है ना, ये काश थीटा हो जाएगा, तो वही कर दीजिए। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना है, 36 है। ये यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ हो गया,
36 साइन 36 के स्थान पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 90 में से जब हम लोग यहाँ पे 54 घटाएंगे तभी तो ये होगा, 9 में से 54 घटाएंगे, ये सही कर लीजिए आप इसको। जब 90 में से 54 घटाएंगे तभी तो हमको 36 मिलेगा। अब सही है, तो ये कितना हो जाएगा, cos 54 अपॉन cos 54। इधर देखिए प्लस, ऊपर cos 36 है, हर में देख साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये भी हो गया हमारा cos थीटा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक बचेगा यहाँ पे, यानी कि हमारा उत्तर कितना आएगा, 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है tan 35 इंटू tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 55। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब विचार कीजिए अपने स्तर से कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो है जब कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे तो हम लोग tan 45 का मान तो हमको पता है, लेकिन बाकी सब का मान नहीं पता है। बाकी सब मानों के लिए हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, और परिवर्तन के लिए अभी तक हम लोग जो है कोटि पूरक कोण पढ़े या पूरक कोण पढ़े हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला पढ़े हैं, तो वही अप्लाई करिए आप यहाँ पे। tan 35 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 55 लिखा जा सकता है। 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 मिलेगा ना। इसको देखिए, इसको मैं तोड़ रहा हूँ 35 को, 90 माइनस 55 लिखा जा सकता है। tan 40 को देखिए, tan 40 को क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस 50 लिखा जा सकता है। और इसको ऐसे रहने दीजिए, tan 50 इंटू tan 55। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है काट थीटा यानी काट 55 इंटू ये भी देखिए काट tan 90 माइनस थीटा यानी tan 90 माइनस 50, ये कितना होगा, काट 50 होगा, इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 55। अब देखिए काट को क्या लिखा जा सकता है, 1/10 लिखा जा सकता है ना, 1/10 55, क्योंकि tan काट का उल्टा होता है। इसको लिखा जा सकता है 1/10 50। ये tan 45 को ऐसे रहने दीजिए, इंटू ये tan 50 को ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए tan 55 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ हर में है और यहाँ पे ये इधर है, यहाँ पे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यानी कि बचा कितना, tan 45। और हम लोग tan 45 का मान जानते ही हैं 1, यानी कि इस क्वेश्चन का सलूशन जो है वो 1 होगा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो। त्रिकोणमिति बहुत आसान है, जो त्रिकोणमिति नहीं, जो एडवांस ज्योमेट्री है ये लॉजिक पर आधारित है, लॉजिक है, फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत तो होगी ही। अगला सवाल है, sec 70 इंटू sin 20 माइनस cos 20 इंटू cosec 70, cos 20 इंटू cosec 70।
अब देखिए इसमें क्या किया जा सकता है, विचार करिए। आइए हम लोग तोड़ते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। सेक 70 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सेक 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है ना। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन 20 माइनस कास 20 को क्या लिखा जा सकता है, कास 20 को क्या लिखा जा सकता है, कास 90 माइनस 70 लिखा जा सकता है। और कॉसेक 70 को क्या लिखा, कॉसेक 20 को ऐसे रहने दीजिए। सेक 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, सेक मैंने बताया था कि सेक कॉसेक में परिवर्तित होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, ये कॉसेक 20 होता है और ये साइन 20 है ही, माइनस देखिए कास 90 माइनस 70 ये कितना होगा, ये होगा साइन 70 ना। अरे कास 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, साइन 70 हुआ, यहाँ पे कोसेक 70 हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो यानी 1 अपान कोसेक 20 को लिखा जा सकता है 1 अपान साइन 20, ये और ये साइन 20 है ही, माइनस और ये साइन 70 है ही इंटू 1 अपान साइन 70। अब देखिए ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि 1 माइनस 1 ये हमारा 0 के बराबर होगा, यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। काट 40 अपान tan 50, काट 40 अपान tan 50, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। माइनस कास्ट 35 अपान 2 साइन 55, 2 साइन। जब भी आपको ऐसा दिखे कि अगर दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा है और दोनों काट टैन, चाहे काट टैन के पेयर में हो, चाहे काट साइन के पेयर में हो, या सेक कोसेक के पेयर में हो, तो आप प्रयास करिए कि 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करिए। आप किसी को भी तोड़ दीजिए। काट 40 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 50 लिखा जा सकता है। ये tan 50 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस कास्ट 35 को तोड़ दीजिए आप। कास्ट 35 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 55 लिखा जा सकता है। 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 मिल जाएगा हमको, और ये 2 साइन 55 है ही। अब देखिए काट 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़ते आए हैं कि काट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा, तो ये tan 50 हो गया अपान tan 50 माइनस काश 90 माइनस थीटा मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, मैं तो पढ़ा ही हूँ। काश 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, यानी साइन 55 अपान 2 साइन 55। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, बचेगा कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2, 2 में से 1 गए 1, 1/2, ये हमारा जो है आंसर हो गया। एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साइन 25 अपान कास 65 का होल स्क्वायर है, प्लस tan 65 अपान काट 25 इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 45
इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसे कल जो है सॉल्व करूँगा। और आप लोग जो है त्रिकोणमिति से भागिए मत, क्योंकि अब जो परीक्षाएं, जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो है एडवांस जो मैथमेटिक्स है उसके प्रश्नों की संख्या एग्ज़ाम में निरंतर बढ़ रही है। तो आप जो है केवल अंक गणित के भरोसे नहीं रह सकते। जहाँ पे ट्रिक चल जाए, यहाँ पे जैसे आपको अगर फार्मूला याद है तो आप लगा ले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अब दौर परिवर्तित हो रहा है और अब जो है एडवांस ज्योमेट्री से जो है प्रश्नों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो आप इसका जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।